हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं भैया? उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, चलिए। इस समय देखिए डेंगू का बीमारी फैल रहा है, थोड़ा सा आप सावधान रहेंगे क्योंकि डेंगू जो है इसी समय थोड़ा सा सीजन चल रहा है। इस समय तबीयत आपकी बिगड़ सकती है। जैसे ही आपकी तबीयत बिगड़े, आप लापरवाही ना करें, तुरंत आप जाँच कराएँ, जाँच करा के आप दवा खाएँ क्योंकि एक दिन की आप तबीयत ऐसे धीरे-धीरे आपकी खराब रहेगी ना बाबू, तो धीरे-धीरे तबीयत खराब होते-होते आपकी कब बिगड़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना? चलिए स्टार्ट किया जाए। डेंगू भी चल रहा है तो टाइफाइड, मलेरिया भी आता है। इसी समय सीजन है, गंदगी होती है क्योंकि बारिश होती है, बारिश से मच्छर पैदा होते हैं और ये बीमारी आपको देखने को ये सब मिलते हैं, है ना? हम देखिए टाइम एंड वर्क कर रहे थे, टाइम एंड वर्क में सवाल जो था, आप सवाल को देख लिए होंगे, आपको समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। बताइए क्लास पूरी कैसे लगी? अभी मैं सोच रहा हूँ इसमें कम से कम 70 सवाल कराने के लिए। अब आप सक्षम है कि नहीं ये बताइए मुझे कि आप पूरा क्लास देखेंगे, पूरा क्लास देखेंगे या पूरी वीडियो देख रहे हैं? तो आप कमेंट करिए कि हाँ सर 70 जो आप वीडियो बनाने चाह रहे हैं, जो 70 वीडियो नहीं 70 आप जो कंटेंट देना चाह रहे हैं प्रश्न का, वो हम देख सकते हैं और आप वीडियो बनाइए। तो फिर मैं बनाऊं, नहीं तो अन्यथा मैं ये बेसिक पढ़ा के इतना क्वेश्चन करा दिया और मैं छोड़ दूं। नहीं तो आरआरबी में आज का जो क्वेश्चन है, मैं कल बताया था कि कल वाला जो क्वेश्चन आप कर रहे थे, लगभग कितना सवाल हो चुका था, मुझे थोड़ा सा आप गाइड करेंगे, है ना? थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे अमन भैया। चलिए, अब ये आपका सवाल सब हो रहा था, कितने नंबर तक सवाल हो गया था मुझे थोड़ा आप बताएंगे? मुझे लगता है ये 24 नंबर से करना था क्या? 24 नंबर वाला हो गया था। अच्छा, 25 नंबर यहाँ से करना था क्या दोस्त? 25 नंबर से तीनों मिलकर, हाँ 10 घंटे, ठीक है। सभी मिलकर एक साथ को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, मुझे लगता है यहीं से करना होगा। हाँ ये हो गया था, ये याद है। ये आपका ऑप्शन में आया था, ये वाला हो चुका था। 26 नंबर ना, 27 नंबर महेश, ये भी हो सका था 27 नंबर। 28 नंबर आपका हुआ था। 28 नंबर जो आपका था, ये भी ठीक है। 27 नंबर से करना है सवाल, है ना? ठीक, हाँ 27 नंबर से हमको सवाल करना है। 27 नंबर आपको होमवर्क के तौर पे दिया गया था, आपको पूरा ये सवाल कराया गया था, आपको चीजें भी समझ में आई। अब यहाँ से चलेंगे, एक से एक बढ़कर सवाल, अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट और अच्छे अच्छे आप सवाल और प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे और आंसर भी आप करिएगा। जम एकदम समझ लीजिए कि दमदारी से आप लगाएंगे, मस्त सवाल है एकदम, अच्छे से लगाएंगे। चलिए 27 नंबर दोस्त लगाइए सवाल, 27 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा, है ना? इसमें आप जान ही रहे हैं कि काम जो होता है, आप दिमाग लगाना पड़ता। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो नहीं लगेगा, है ना? जो पहले मैं क्वेश्चन करा था वो आप देखे होंगे कि जो क्वेश्चन था उसमें आपको ध्यान रखना था कि कौन सा ज्यादा काम कर रहा है, कौन सा कम काम कर रहा है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। देखिए, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। बी और सी बी और सी इसे 40 दिन जिन तथा सी और ए 60 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। देखिए कैसे, अभी आपको अलग अलग भी आ गया। ये सवाल 100% एक एग्जाम में आता है। अभी जो जो मैं आपको कराऊंगा मैं बता रहा हूँ। ये सवाल आता है, एक बारी बारी से सवाल कराना वो आता है, एक काम करके और दूसरा छोड़कर चला जाता है, ये भी आता है। अभी मैं आपको कराऊंगा सारा सवाल। आप पहले प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा भैया? कह रहा ए जो है और बी, ए बी जो मिलकर कार्य को कर रहे हैं कितने दिन में? 30 दिन में कर रहे हैं। ये 30 दिन में आ गया। फिर कह रहा बी और सी, जो बी है और सी इस कार्य को मिलकर 40 दिन में दोस्त कर रहे थे, ये 40 दिन हो गया। फिर कह रहा सी और ए मिलकर इस कार्य को 60 दिन में कर रहे थे। अब ये 60 दिन में है तो ये इनका काम हो गया। क्या हो गया भैया? ये इनका काम हो गया। ये आप जानते रहिए, ये इनका काम हो गया। कहेंगे सर बिल्कुल काम ये हो गया। अब उनका क्या कर लेंगे? कुल कार्य ले लेंगे, कुल काम कितना है तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? अगर 60, 120, 120 आपका कट जाएगा, 120 लेते हैं ना, 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपका कुल काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ये कुल आपका कार्य हो जाएगा। कार्य लिख लीजिए या काम लिख लीजिए। अब ये कार्य हो जाएगा 120। अब इनका क्षमता निकालेंगे हम। इनका क्षमता निकालेंगे कि ए का कितना कार्य का क्षमता है, बी का कार्य का कितना क्षमता है, सी का कार्य का क्षमता है। ये हम क्षमता देखेंगे इनकी क्षमता है कितनी। अब देखिए सी, अगर ए बी का दोनों मिला के अगर इस कार्य कर रहे हैं कितने दिन में, एक जीरो से काटेंगे, 3 चौक का 12,
तो यानी 3 चौक का 12 यानी 4 दिन में आ जाएगा। अगर आप जीरो लगाएंगे देखिए कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 चौक 12, एक जीरो से कट जाए 4 3 12, यहाँ 3 दिन। बी और सी मिलकर 3 दिन कर सकते हैं, ए और बी मिलकर 4 दिन, सी और ए दोनों कर सकते हैं कितना, 6 दूनी 12 यानी 2 दिन में। अब ये चीजें बात आपको समझ में आई कि नहीं मुझे बताइए पहले, ये आ गया। चलिए अगर आ गया तो अब देखिए क्या करना, अब तीनों को मिला के करिए कि कितने दिन में कर सकते हैं। अब तीनों को मिलकर ये कुल काम का, ये कुल इन लोग, अब इनका कुल काम निकालिए, तो सबका मिला के कुल काम इन लोग कितना किए हैं, ये कुल काम कर दीजिए ना काम। ठीक है, अब कुल काम देखेंगे, कुछ करना नहीं है, बस देखिए। अब अच्छा ये बताइए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, पहले इसको जोड़िए। 4 3 7 और 6 3 8 होता, सीधे 8 लिख दिए। कोई दिक्कत है, सही जोड़ा गया है। 8 तो नहीं होगा, सॉरी 8 नहीं होगा। 8 कैसे होगा भैया, 8 नहीं होगा। ओ इसको मिटाना था, क्या हो रहा, चलिए देखिए दोस्त 8 नहीं था। अब ये देखिए कितना दिन, 6 दूनी 12, 2 दिन है ना। देखिए 4 2 6, 6 2 8, 1 9, यानी 9 दिन होगा। अब 9 दिन तो हो गया, लेकिन कहेंगे सर ये कुल काम में और कुल इन लोग का जो क्षमता है, अगर इनसे भाग दे देंगे तीनों लोग का निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है दोस्त। देखिए अगर मैं कहूं आपको कि जो ए है और प्लस बी है, ये आपका हो गया। फिर आपका क्या दिया भैया, यहाँ इनका प्लस करना था। फिर उसके बाद बी दिया है और सी दिया है, प्लस है। फिर आपका सी और ए, ये आपका प्लस है, यही तो प्लस है। कहेंगे सर जो ए है, दो जगह हमारा ए है तो यहाँ 2 ए हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कि नहीं। फिर कहेंगे सर ये बी जो है तो हमारा 2 बी है, तो 2 बी हो जाएगा। कहेंगे सर ये सी जो है हमारा 2 सी है, तो 2 सी हो गया। तो जब इनको आप निकालेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या कहेंगे सर, 2 को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कहेंगे सर ए प्लस बी और प्लस सी कर देंगे, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे ही तो करना है। तो कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी का मान जो दिया है, इन दोनों का मान आया है 9। अब 9 आया है, 2 बचा है, तो 2 को हम क्या करेंगे दोस्त, 2 को हम ऊपर से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 आपका ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ मैं 2 से गुणा कर दूंगा और यहाँ मैं 9 से भाग कर दूंगा। समझ में आया। अब ये जो काट देंगे यही आंसर आ जाएगा, काट दीजिए। देखिए 2 से अगर नहीं 3 से कट जाएगा, देखिए 3 से करेंगे, 3 चौक का 12, यहाँ 40 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 तिरिक का 9, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें 4 से गुणा कर दिए, 4 दूनी 8 करिए, 80 हो जाएगा, 80 बटे 3 कर दीजिए। 3 से करेंगे 3 दूना 6, 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, 2 बार बचेगा 2, 3 6 18, तो 26 आ गया। 18 2 20 और 20 यहाँ बटे में 3, यानी 26 सही 2 बटा 3 कहाँ लिखा है, 26 सही 2 बटा 3 दिन में ये तीनों मिलकर कर देंगे तो डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। एकदम आराम से लगाइए, चीजें समझ में आई कि नहीं, आ गई ना। चलिए ए प्लस, देखिए अगर बट्टे का आप करेंगे तो बट्टे वाला भी करा सकते हैं। ए प्लस जैसे बट्टे का करना होगा कि इनका क्षमता ए बी का दिया है कितना भैया, 30 दिया है। फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर 1 बटा आप निकालेंगे 40 निकालेंगे, फिर उसका 1 बटा आप लिखेंगे 60 लिखेंगे, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये वाला थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है ना। कहीं कहीं सवाल इनका इस पे भी बनता है, ऐसा जब बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर सवाल दोस्त लगाइए। 28 नंबर देखिए क्या है, 28 नंबर भी सवाल आपका आसान है ना, समझिएगा। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, आप समझिए। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भैया। कह रहा है जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ध्यान से देखिए मैं सवाल को कैसे लगा रहा हूं, ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा। जैसे ए कह रहा है भैया और बी कह रहा है, ए बी जो मिलकर किसी काम को कर रहे हैं ना, 4 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, समाप्त कर सकते हैं। जबकि ए अकेले इस कार्य को 12 दिन में, अगर एक कमुआ आप कर रहा है ना तो 12 दिन में ये समाप्त कर दे रहा है। तो कह रहा है कि बी इस कार्य को कितने दिन में अगर समाप्त करेगा, अगर बी अकेले इस कार्य को करेगा तो कितने दिन में समाप्त कर देगा, यही बताना है दोस्त। देखिए क्या करना, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, ये कुल कार्य आ गया, 4 से 4 3 12, 12 एक नाम 12 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए दोस्त, कह रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर बी का पूछा है, देखिए कहाँ लिखा है, यहाँ देखिए बी लिखा है। कह रहा बी अकेले इस कार्य को, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा ये बताइए ए और बी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में कर रहे थे, ए अकेले 12 दिन में कर रहे हैं। अगर हम इसका कार्य का क्षमता, इसका कार्य के, अब ये ए बी का दोनों का कार्य क्षमता, ए अकेले ए का है, तो अगर हम इसमें से और इसमें से हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा बी का कि नहीं। इसमें तो भाई ए इंक्लूड है, तो इसमें से हम क्षमता घटा देंगे, अगर घटाएंगे तो आएगा 2। 2 किसका आ गया, बी का आ गया। कहेंगे सर ये बी जो है 2, इसका कार्य क्षमता 2 है,
तो बी का पूछा, 2 से भाग करेंगे, 2 6 का 12, तो 6 दिन में आपका आ जाएगा दोस्त। 6 दिन कहाँ पे दिया है, 6 दिन आपका बी वाला दिया है, तो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा दोस्त। चीजें समझ में आई कि नहीं, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अगला ये सवाल आपके सामने है 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल देखिए दोस्त, इसमें क्या कह रहा है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे वैसे आप करिए। कह रहा है ए अकेले इस कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी और सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। बहुत आसान है, बस आपको यहाँ दिमाग पर जोर देना है ना। देखिए क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। कह रहा है ए जो है भैया, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर दे रहा, तो 18 दिन में करवा दीजिए। बी कह रहा है, बी जो इस कार्य को करता है तो 12 दिन में करता है, तो यहाँ 12 दिन में करवा दीजिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ए और बी और सी तीनों लोग मिलकर जो कार्य को समाप्त कर रहे हैं 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं। भैया जाहिर सी बात है कि अगर ए कर रहा 18 दिन में, बी कर रहा 12 दिन में, लेकिन तीनों लोग मिलेंगे तो काम जल्दी निपट जाएगा, तो काम 4 दिन में निपट गया। सॉरी, चलिए अब ये आपका काम निपट गया। अब इनका कहेंगे सर एलसीएम ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल भैया एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कहेंगे सर कितना आएगा, तो 12 ले लेंगे, 18 से कटेगा, नहीं बिल्कुल नहीं कटेगा, एलसीएम नहीं होगा। 18 दूनी 36, 12 दूनी 36, 4 दूना इससे 36 कट जाएगा, यानी हम 36 एलसीएम ले सकते हैं। यानी ऐसी संख्या लेना है। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा फैक्टर आपको लेना है जो तीनों संख्या को विभाजित कर दे, वही एलसीएम होता है। समझ में आ रहा दोस्त, आ रहा चीजें कि नहीं। अगर ऐसी संख्या लेना है जो तीनों संख्या को विभाजित कर दे, वही एलसीएम होगा। तो 36 मैंने लिया है, तीनों संख्या को विभाजित कर देगा, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। 18 से करेंगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, यहाँ 2 लिख दीजिए। 12 से करेंगे, 12 तियाइन 36, यहाँ 3 लिख दीजिए। 4 से करेंगे, 4 9 36, 9 लिख दीजिए। आया चीजें, ये कार्य का क्षमता आ गया, इन दोनों का, इन सब का कार्य का क्षमता है। अब बात क्या कहा भैया, कह रहा सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। अच्छा ये बताइए, ए और बी का कार्य का क्षमता तो हमको पता है कि ए जो कार्य का क्षमता कर रहा है बी वाला, और सी कर रहा है, बी वाला आपका ए कर रहा है 2 दिन में और बी कर रहा है 3 दिन में। समझ में आया, तो सी इसमें इंक्लूड है, 9 में, 9 इनकी कार्य क्षमता है, इसमें इंक्लूड है। जब इसमें इंक्लूड है तो कहेंगे सर इनको दोनों को हम जोड़ देंगे। तो हाँ भैया ए और बी को जोड़ेंगे, इनका 5 कार्य क्षमता हो गया दोनों का। अब इसमें सी है, सी को निकालना है, तो इसमें से हम घटा देंगे। तो कहेंगे सर 9 मन से अगर आप 5 घटा देंगे तो सी का निकल जाए, 5 4 9। ये 4 किसका आया, कहेंगे सर 4 जो आया सी का आया। 4 का क्षमता सी पता हो गया, तो 4 से कुल कमों में भाग दिला देंगे। 4 9 36, यहाँ 9 आ जाएगा, तो 9 दिन में आपका क्या हो जाएगा, सी आपका समाप्त कर देगा। 9 दिन आपका बी वाला करेक्ट, बी वाला दोस्त आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप संदेह ना कर सकते हैं। चलिए आगे चलें, अगला सवाल 30 नंबर देखिए, और जबरदस्त है। हाँ ये सवाल अपने आप में हो सकता है। कह रहा है ए तथा बी एक काम को 12 दिन में करते हैं। बी बी ए तथा सी, क्या कह रहा है भैया, ए बी तथा सी इसे 8 दिन में कर लेते हैं। सी अकेले इस कार्य को, सेम सवाल उसी प्रकार है जैसे अभी मैं लगाया हूं। इस सवाल को दोस्त आप बनाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा, आपको बताना है इसमें सवाल में आंसर क्या हो सकता है। चलिए, आवाज आपको कोई दिक्कत, आवाज में कोई समस्या है तो मुझे बताइएगा, ठीक। चलिए, आना नहीं चाहिए वैसे, है ना। चलिए अब देखिए दोस्त, ठीक है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। सवाल को मैं लिखता हूं, देखिए कह रहा है ए और बी मिलकर 12 दिन में। अगर यहां मैं दोस्त ए लिख देता हूं, देखिएगा ध्यान से, जो चीज मैं आपको आराम से बता रहा हूं हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं हर बच्चे को निगाह में देखते हुए पढ़ाता हूं ताकि सबको चीजें समझ में आए, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा ए और बी जो कार्य कर रहे हैं वो 12 दिन में कर देना, तो 12 दिन दोस्त लिख दीजिए, कोई दिक्कत। फिर कह रहा ए और बी ना, ए और बी कार्य को 12 दिन में, फिर ए बी सी, अच्छा तीनों को, ए बी और सी, इन कार्य का क्षमता कितना भैया, ये कार्य कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में, सॉरी क्षमता नहीं, 8 दिन में, 8 दिन में कर लेते हैं। सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो इनका कहेंगे सर एलसीएम हम लेते हैं। हाँ भैया इनका एलसीएम हो जाएगा, देखिए 12 तो नहीं होगा, 12 दूनी 24 लेंगे, 8 से कट जाएगा क्या, 8 दूनी 24 होता है क्या, 8 तारीख 24 होता है, 3 बार कटेगा, 2 से नहीं। तो यहाँ मैं 24 लिख दूं, कोई दिक्कत आपको।
तो 12 दूनी 24, 2 ले लीजिए, 8 त्रिक 24, यहाँ 3 ले लीजिए। लेकिन निकालना किसका? सी का। अच्छा ये बताइए इसमें ए बी है, कहेंगे सर ए है, बी है और सी है, तो कहेंगे सर ए बी तो हमको पता है, अगर इसमें से 3 मन से हम 3 मन से 2 घटा देंगे सर सी का निकल जाएगा। एक जो आया है सर ये सी का आया है, तो हमको पूछ भी रहा है सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो 1 से भाग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही आ जाएगा 24 दिन आपका आ जाएगा। 24 दिन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आप आंसर करके चले आ सकते हैं। सो समस्या आई दोस्त? आई इस बात समझ में कि नहीं? अगर आई तो पड़ोसी और पड़ोसन को शेयर भी करते रहिए, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ठीक है? ऐसे ही कंटेंट आपको हर वीडियो में देखने को मिलेगा, ना कि मतलब यही आपका जो पढ़ाया जा रहा है इसी में आपको अच्छे से मिलेगा। हर वीडियो में आपको देखेंगे तो एकदम दमदारी से अच्छे से पढ़ाया। कह रहा ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी इसे 15 दिनों में तथा सी और ए इसे 20 दिनों में, वे अलग अलग इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? अब भैया यहाँ तो मजा है ना। अच्छा उसमें आंसर सही आया था? हाँ सही आया था, ठीक है ठीक है। अब इसमें आपको मजा आएगी सवाल कि सर ये अलग अलग हम कैसे निकालेंगे, सर यही तो हमको नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता, तो आप पता करिए, सवाल को आप 2 बार 3 बार पढ़िए, मैं लगाता हूँ आपको। चलिए ठीक है, अब देखिए मैं यहीं से लगा देता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है दोस्त, करना कुछ नहीं था, ये आपका मान लीजिए मैं ए लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ ए और यहाँ लिखता हूँ बी। अगर ए और बी का हम करेंगे तो यहाँ 12 लिख देंगे, फिर उसके बाद बी और सी का करेंगे, बी और सी का हम कार्य करेंगे तो 15 लिख देंगे। उसके बाद क्या क्या भैया, सी और ए कार्य करेंगे 20 दिन में करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो नहीं होगा। इनका एलसीएम जो था 60 था, तो कहेंगे सर 12 पचे 60, यहाँ 5 लिख दीजिए, है ना? 12 पचे 60, फिर 15 से करेंगे, 15 कितना बार जाएगा? 15 चौक 60, यानी 15 चौक 60 4 बार, 20 तिहाई 60 होता है, यानी 3 कर दीजिए। अब इनका देखिए कैसे कैसे करना, ध्यान से आप देखिए। कहेंगे सर इसमें हम 2 से गुणा कर सकते हैं कि? बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जोड़ेंगे 5 6 7 8, कहेंगे सर ये 8 है, अभी घटाइए उठाइए मत छोड़िए, 8 है। तो कहेंगे सर अगर ए का निकालना हमको, यहाँ मैं ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं टोटल? हाँ ए है। अगर ए को निकालना है तो कहेंगे सर 5 और 3 8 होता है, तो कहेंगे सर ये 8 होता है, लेकिन हमको ए के निकालना है तो बी और सी को घटा देंगे, निकल जाएगा। यहाँ 4 कर दीजिए, 4 से आप घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। जब 4 से आ गया तो ये 60 गुणे हम 60 ऐसे रहने दीजिए 60 को, अभी मैं 2 से बाद में कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब कहेंगे सर ये 60 है, 60 में हम 4 से भाग कर देंगे, कहेंगे सर 4 एक नम 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 15 हो जाएगा। कहेंगे सर 15 हो जाएगा, लेकिन 2 बचा है, 2 से इसमें हम गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 आपका ए का आंसर है ना। ये ए कर रहा है, क्या कर रहा है? ए कर रहा है। अब कहेंगे सर ए का निकल गया, हम ये निकाल दिए, कहेंगे सर बी का कैसे निकालेंगे? बाबू बी का कैसे निकालना, पहले देखो बी कहाँ है। कहेंगे सर बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो ये 5 4 9 कितना हो जाएगा? 5 4 9 हो जाएगा। 9 में से 3 घटाइए, आपका आएगा 6, तो 6 में आप 60 से भाग करिए, 60 से आप भाग करेंगे 6 में आएगा 10, 10 में आप 2 से गुणा कर दीजिए तो आएगा 20, 20 आपका किसका आ गया भैया? किसका निकालना है? बी का। ये बी का आ गया 20, यहाँ तक का कोई दिक्कत? उसके बाद क्या करना है, आगे चलिए। अब कहेंगे सर हमको निकालना है सी का, अगर सी का निकालना, सी कहाँ पे है? कहेंगे सर इसमें और इसमें, तो 4 और 3 कितना होता है? 4 3 7 होता है, तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब घटा देंगे 5, अगर 5 घटाएंगे तो सर आएगा 2, 2 में हम क्या करेंगे सर? 60 में हम भाग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, 30 आ जाएगा, 30 में हम 2 से गुणा कर देंगे, आएगा 60। तो क्या सर 60? अब देखिए क्या क्या है, ए का मान कहीं पे 20, क्या है? ए का मान 30, ए का मान 30 और बी का मान आपका कितना दिया है? 20 और सी का 60, तो डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई दोस्त? है ना? समझ ज्यादा तो नहीं हो गया? चलिए बहुत अच्छा बात, बहुत जबरदस्त। अच्छा एक ही सवाल था क्या जी? एक ही सवाल था क्या? कोई बात नहीं, ये बट्टे का सवाल है, फ्रैक्शन वाला है, ये फ्रैक्शन का थोड़ा सा आप बनाएंगे, इसमें घबराना मत, घबराने की जरूरत नहीं, बस आप काट देंगे। अभी देखिए सवाल कैसे लगेगा, क्या है सवाल, देखिए क्या कह रहा है सवाल, आप ध्यान से पढ़िए। कह रहा है इसमें ए और बी एक काम को 11 सही 1/9 दिनों में करते हैं। अच्छा 11 9 99, 99 100, तो ए यहाँ लिख दूं और यहाँ बी लिख दूं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 11 9 99 100,
कहेंगे सर 100 बटे आप 9 लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। फिर बी और सी, तो सर यहाँ बी और सी लिख दीजिए। बी और सी कितने दिन में, 16 से करेंगे, 16 48, 49 50, तो कहेंगे सर यहाँ 50 लिख देंगे और 50/3 कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सी और ए, क्या भैया सी और ए है सी और ए, तो सी और ए लिखा ही है ना, बस इधर उधर कर दिया, इससे कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं। चलिए सी और ए जो मिलकर कर रहे हैं 14×7 = 98, 1 99 100, यानी 100/7। इतनी चीजें कर लेते हैं कि नहीं, ये बताइए। फ्रैक्शन को मैं बताया हूं बेसिक क्लास में, फ्रैक्शन को कैसे, ये भिन्न को, ये जो भिन्न वाला फ्रैक्शन है इसको कैसे भिन्न में बनाएंगे, अगर फ्रैक्शन आपको दिया रहेगा तो कैसे आप बनाएंगे, ऐसे कर लेंगे, ये बताइए कि नहीं, कर लेंगे ना। चलिए अगर कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। अब एक बार मिला लीजिए, कुछ गड़बड़, 11×9 99 100 हो जाएगा, बटे 9 हो जाएगा। फिर देखिए 16 16 32 48 50, 50 बटे में आपका 3 हो जाएगा, सही है। फिर 14×7 = 98 और 2 क्या हो जाएगा, 99 100, 100/7। अब कहेंगे सर इनका एलसीएम कैसे लेंगे, इनका एलसीएम तो लेना सर बहुत मुश्किल है। मुश्किल उश्किल कुछ नहीं है दोस्त, मुश्किल आपको लग रहा है, मुश्किल है नहीं। देखिए क्या मुश्किल नहीं है, ऊपर वाली संख्या का हमेशा एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ऊपर वाली संख्या का हमेशा एलसीएम लिया जाता है। तो ऊपर वाली संख्या 100 50 और 100 का एलसीएम 100 हो जाएगा। अब देखिए कहेंगे सर ऊपर वाली से भाग करेंगे, 100 100 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। 50 से करेंगे, 50 दूना 100, 2 आ जाएगा, 2 3 यहाँ 6 कर देंगे। फिर यहाँ 100 से करेंगे, 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7, ये निकल गया। आगे क्या कहा भैया, वे अलग अलग करेंगे। अब देखिए क्या करना है, अब ये अलग अलग करना है, कुछ मत करिए, ए का निकालना चालू करिए। मैं क्या बताऊं अभी को, ए का क्या कैसे निकालना है। ए को अगर निकालना है, देखिए यहाँ 2 से गुणा होगा, मैं पहले यहाँ 2 से कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ताकि ना होना चाहिए, क्योंकि डबल डबल सब है, इसीलिए मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से देखिएगा मैं कैसे निकाला हूँ, इसलिए अब ए का निकालना है। अब एक इसमें कहेंगे सर इसमें ए है और इसमें ए है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 9 1 10 और 10 6 16, 16 हो जाएगा। तो कहेंगे ये सर 16, और 16 में से ए और बी का मान अगर निकाल देंगे तो ए का साफ साफ पता चल जाएगा। तो 6 इसमें से निकाल देने आएगा 10। अब 10 आ गया तो, लेकिन ऊपर दिया कितना, 100 दिया है, 100 में 10 से भाग करेंगे आएगा 10, तो 10 में आप 2 से गुणा करेंगे आएगा 20, तो 20 आपका किसका निकल गया, ए का निकल गया। आया चीज समझ में। अब हम किसका निकालेंगे, कहेंगे सर आप बी का निकालिए। अब बी का कैसे निकालना, देखिए बी कहाँ, कहेंगे सर ये दोनों में बी है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 9 1 10 10 5 15, तो हो जाएगा 15 भैया 15। और 15 में से अगर हम ए और सी के निकाल देंगे तो बी का मान एकदम साफ साफ पता चल जाएगा। तो 7 इसमें से घटाइए, अगर 7 इसमें से घटाएंगे तो 3 बचेगा और 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो गया, कोई दिक्कत, देख लीजिए। अगर यहाँ 15 है तो 3 इसमें बचा, 5 से 5 3 8 हो गया। 100 में हम भाग देंगे किसमें, 8 में, तो 8 में भाग देंगे, और यहाँ 2 तो बचा ही है, 2 से तो गुणा ही करना है, ये आपको पता भी होगा कि नहीं पता है। अच्छा अब देखिए, ठीक है, अब इसमें काटिए भैया, कह रहे कैसे काटेंगे, यहाँ 4 से काटिए, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। अब 25 हो जाएगा, 4 से 4 दूना 8, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से 2 काटेंगे, यहाँ हो जाएगा 25, ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। अब बी का मान कितना निकल गया भैया, 25 निकल गया। कहीं पहले ऑप्शन में मिलाइए, कहीं मिल रहा क्या, 20 और 25, 20 और 25, और 50 मिलना बाकी है। सी का निकालिए थोड़ा, तो सी का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कहेंगे सर इन दोनों को मान जोड़िए, 6 6 12 1 13, 13 में से आप कितना घटा दीजिए, 13 में से सर 9 घटा दीजिए, हमारा आंसर पता है, 3 यहाँ 1 4, ये 4 हो गया। 60 में आप 4 से भाग कर दीजिए, 60 में 4 से भाग कर दिए, 4 से करेंगे, कहेंगे सर 4 1 करना 4 होता है, बचा 2, 4 5 20, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, 15 दूनी 30, 30 कहीं पे आया क्या, 50 आया है। अच्छा 20 उसमें भी है, 20 इसमें भी है, ठीक है। 30 लास्ट में दिया है, किसी में नहीं दिया, 50 आना चाहिए, क्यों, इसमें 4 से करेंगे, 4 से करेंगे, 4 1 करना 4 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 5 20, 4 5 20, यहाँ 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 दूनी 30, सही तो है, सही तो है। 4 आ जाएगा। ओ हो क्या गड़बड़ हो रहा था, अभी को समझ में, ये देखिए यहाँ 100 होना चाहिए दोस्त,
यहाँ 100 होना चाहिए, यही तो गड़बड़ हो रहा था, है ना। अब यहाँ 100 होना चाहिए था, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इसको सही करते हैं ना, इसको सही करते हैं, वो गड़बड़ है, 100 आना चाहिए। ठीक है, चलिए, गड़बड़ आपको समझ में आया, यहाँ 100 होना चाहिए था। अब यहाँ मैं 100 लिख दूंगा, अगर 100 लिखूंगा 4 से भाग करूंगा तो यहाँ 25 आ जाएगा, 25 का गुणा 2 में करेंगे, यहाँ 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? 50 आ जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पे आया है, पहले आप देखिए, 20 आया हुआ सही है, 25 आया सही है, 50 आया सही है, तो आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, अगला सवाल देखिए, आगे चलते हैं दोस्त, अभी तक तो हमारा सवाल बाकी ही था ना। चलिए आगे चलते हैं, अब ये आपका सवाल समाप्त। अच्छा अभी भी है, अब देखिए ये सवाल जो है, अब इस सवाल को देख के आपको क्या लग रहा है मुझे ये बताइए पहले। ये सवाल आपको लग रहा है तगड़ा है कि नहीं? तगड़ा नहीं है। ये इतना बार पूछा गया है, इतना बार पूछा गया, आरआरबी में चंडीगढ़ में, आरआरबी इलाहाबाद में, आरआर बेंगलोर में, आरआर चंडीगढ़, फिर इलाहाबाद में, दिल्ली में आया है, ग्रुप में डी में, कितना बार ये सवाल कहाँ कहाँ पे आया ये आप देख लेंगे। देख रहे हैं कि नहीं पहले ये मुझे बताइए, इतना है सवाल। अब इस सवाल को हम करेंगे, है ना। चलिए इस सवाल को करेंगे, सवाल कुल टोटल कितना है मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा तो आप भी भाग लेंगे ना। चलिए ज्यादा सवाल नहीं है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सवाल को पूरा समाप्त करने में, है ना। चलिए ये देखिए, इस सवाल को लगाइए, इसमें क्या कर रहा है, यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करें कर सकेंगे, उस काम को कितने दिन में, क्या करा, उस दीवार को 10 दिनों में, अच्छा आगे और भी दिया था, उस दीवार को 10 दिनों में बना देंगे, यानी उस दीवार को 10 दिन में बना देंगे, कैसे ये है। देखिए कैसे है, मैं पूरा सवाल एक बार फिर से पढ़ता हूं, देखिएगा। कह रहा है कि यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना देंगे। तो कैसे करना, सेम सवाल वही है। देखिए ऐसे लगा सकते हैं, M1 D1 भी कर सकते हैं मैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, 15 आदमी थे, 15 आदमी किसी काम को कर रहे थे 8 घंटा, पिछले मैं अभी पीछे आपको बताया हूँ, अगर पीछे का सवाल रिवीजन करते रहे होंगे तो आप लगा सकते हैं, है ना। 8 घंटे और कितना, 10 दिन में बनाते हैं, ये 10 दिन में बनाते हैं। फिर कह रहा 8 आदमी और 10 दिन में, क्या कह रहा, 10 दिन में कितने आपका दीवार बनाएंगे, यही तो निकालना है, कितना घंटा आपका समय लगेगा घंटा निकालना। तो मैं आपको बताया हूँ कि पहले 8 लिखिएगा, 8 लिखेंगे, फिर इसको हम गायब कर देंगे, इसको देखेंगे, अगर 15 आदमी 8 दिन लगा देंगे तो ये आदमी 8 दिन ज्यादा लगाएंगे, तो ज्यादा लगाएंगे, ज्यादा से आपका गुणा और कम से भाग यहाँ कर देंगे। फिर यहाँ देखेंगे 10 दिन बराबर है, तो 10 आप ऊपर लिख दीजिए, 10 नीचे लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं बराबर तो नहीं दिक्कत है। देखिए यहाँ लिख दीजिए आप 10 और यहाँ लिख दीजिए 10, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, 8 से 8 कैंसिल कर दीजिए, 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 दिन आपका कहाँ पे दिया, 15 घंटा निकालना है, तो घंटा आपका 15 है, तो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो M1 D1 कर सकते हैं, देखिए ऐसे ये M1 D1 और H1 मतलब घंटा, और इसके बटे M2 D2 और H2, इसी पर रख के आप निकाल लीजिए। मैं इसमें भी करके आपको दिखा दूं ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए। देखिए कैसे करना है सवाल, आराम से। 15 आदमी हो गए, है ना, 15 आदमी हो गए। चलिए एकदम ध्यान से देखिए, देखिए M1 मैं शुरू से लिख देता हूं, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और क्या हो जाएगा H2, यही आपका है। तो 15 आदमी हो गए गुड़े 8 घंटे हो गया, और कितना दीवार बनाना है, दीवार आपको 10 दिन में बनाना है। उसके बाद क्या कह रहा भैया, आगे क्या कह रहा, 8 आदमी हो गए और कितना घंटा लगाना है, घंटा तो पता नहीं, माना यक्स, उसके बाद 10 दिन में लगाना है। अब इसको आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 15 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 घंटा, तो यही तो मैं बताया था, 15 घंटा बी वाला आपका आ जाएगा, है ना। बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, चीजें समझ में आ रही दोस्त, कि ऐसे आप बस देख ही रहे हैं, आ रहा है ना। चलिए
मैं 2-3 सवाल और कराता हूँ, उबन सा हो रहा है ना। हाँ मुझे लग रहा है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, यदि 3 पुरुष या 4 महिला प्रतिदिन 480 कमाते हैं, 480 रुपए यानी कमाते हैं, तो 5 पुरुष और 7 महिलाओं की एक दिन की आय कितनी है। एक दिन का निकालना है दोस्त, एक दिन का। आपको एक दिन का कैसे निकालना है मुझे थोड़ा बताइए। पहले आप कुछ मत करिए, पहले आप ना ए और महिलाओं के निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे थोड़ा सा बताइए मुझे, मैं निकाल देता हूँ, एक एक दिन का निकाल देता हूँ, चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, है ना। चलिए 4 से, 3 से, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए क्या करना है, पहले कुछ करना नहीं है, 3 का निकालेंगे, 4 का निकालेंगे। 3 और 4 का जब हम निकाल देंगे तो चीजें एकदम आराम से आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एकदम करके दिखाता हूँ, बस आप घबराइएगा नहीं, एकदम संतुष्ट है, आप ध्यान से देखिएगा करना क्या है। देखिए क्या कह रहा है, अगर 3 पुरुष हैं क्या करना है, ध्यान से देखिए। देखिए अगर 3 पुरुष दिया है, ठीक है, और 4 महिलाएं दिया है ना। अब इनका अलग अलग पहले निकाल लीजिए। 480 अगर रुपए मिल रहे हैं तो सॉरी, पुरुष का कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे, 3 एक नम 3 हो जाएगा, 3 छक 18, 60 रुपए हो जाएगा। ये पुरुष का आ गया, एक पुरुष का अगर निकालना है। फिर उसके बाद कितना, 4 पुरुष है, 4 आदमी, तो 4 आदमी है, 400 कितना है आपका 80 है, 4 से करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 120 रुपए आ जाएगा। अब यहां तक का कोई दिक्कत है, ये अलग अलग निकालने का तरीका है, ये निकल गया। अब कह रहा ये अलग अलग इनकी बात कर रहा है कि 5 पुरुष और 7 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में करेंगी। अब इनका आपस में गुणा करके जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा अगर 60 पुरुष मतलब 160 रुपए कमा रहे पुरुष की निकला है, तो ये 60 रुपए पुरुष का, एक पुरुष का निकला है, तो पुरुष कहाँ पे दिया है, 5 पुरुष, तो यहाँ लिखिए दोस्त 5 पुरुष और कितना लिखना है, 160 रुपए लिखना है, बराबर यहाँ लिख दीजिए, है ना। अब कुल दोनों को पता करना है, दोनों लोग कितना कमाते हैं, यही तो, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, अभी अभी जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा, 7 महिलाएं, 7 महिलाएं हो जाएंगी और कितना कमा रही महिलाएं, 120 रुपए, बस कर दीजिए। देखिए 16 पचे 80 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, यहाँ प्लस कर दीजिए, और 12 सत्ते 100 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, और 7 एक 7, 7 एक 8, 84 होता है, यहाँ 0। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए। अब एक लोग का कह रहा ना, अब देखिए क्या होता, क्या हो गया, थोड़ी सी चढ़े, देखिए अब इनको जोड़ दीजिए, यहाँ 0 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, और 8 दूनी 16 कर दीजिए, तो ये अलग अलग इन दोनों क्या हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, यानी 7 महिलाएं और 8 पुरुष का ये पैसा आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1640, 1640 कहीं दिया है तो कहेंगे आपका क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन को मैं यहीं समाप्त करना चाह रहा हूँ, है ना। और भी क्वेश्चन है, एक वीडियो और बना सकते हैं, अभी देखिए इस पे और भी सवाल है। एग्जाम में आप देख ही रहे हैं कहाँ कहाँ पे आया, ये भी देखिए कितना एग्जाम में आया, सब एग्जाम वाला है सवाल। अब ये भी देखिए एग्जाम में आया हुआ है, ये भी सवाल, और ये देखिए ये तो और अच्छा है ना। ये आपको सवाल कहेंगे सर ये वाला सवाल तो हमको आता नहीं। हाँ ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा। वीडियो को मैं यहीं पे विराम करना चाहता हूँ दोस्त, है ना। और बाकी मैं कल आपको वीडियो अच्छे से आपको पूरा जितना बचा रहेगा मैं करवा सकता हूँ, है ना। वीडियो कहाँ से करवाना मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आपको दूसरा करवा गया था, तीसरे नंबर से ये आपका स्टार्ट था, मतलब ये वाला सवाल हो चुका था ना। ये वाला मैं शुरू से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आपको, मैं यहाँ से करवा दूंगा फिर से ना, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि यूपी पुलिस की 40,000 इसके बाद फिर वैकेंसी आएगी आपके सामने। आपको देखने को अच्छा सा मौका मिल रहा है कि आप इससे जिस तरह आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं आप उसी तरह आप तैयारी करते रहेंगे, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक।